अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़े तो पुराने नियम की हर एक पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह का जिक्र डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को समझने के लिए और यहोवा परमेश्वर को समझने के लिए आपको पुराने नियम की स्टडी करना बहुत जरूरी है, और यहां से आपको परमेश्वर का हार्ट, उसका दिल जो है वो नजर आता है। जो नया नियम है उसमें आपको परमेश्वर के काम नजर आते हैं। जो परमेश्वर का प्रेम था वो मैनिफेस्ट होता हुआ आपको जाहिर होता हुआ नजर आता है। लेकिन जो पुराना नियम है उसमें आपको रियल परमेश्वर की थिंकिंग, उसका सोचना, उसका गुस्सा, उसका प्यार, आपको हर एक चीज के बारे में समझ आती है। अगर आप अपने कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपका बॉस ही आपको दे सकता है, और आपके बॉस को हो सकता है वो चीजें पसंद हो जो आपको ना हो। आपको क्रिकेट खेलना पसंद हो सकता है, आपका बॉस गोल्फ खेलना पसंद कर सकता है, तो आपको उसके साथ गोल्फ खेलना पड़ सकता है। चाहे आपको गोल्फ खेलना पसंद नहीं, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, लेकिन आपको अपने बॉस के हिसाब से चलना पड़ता है अगर आप प्रमोशन चाहते। और यही प्रकृति का रूल है, और बाइबल भी यही कहती कि बड़ा जो है वो छोटे को आशीष देता है, छोटा बड़े से आशीष पाता है। बाइबल भी यही कहती। तो क्यों पुराना नियम लिखा गया? ताकि हम परमेश्वर की व्यवस्था को अच्छी तरह से समझ सकें, परमेश्वर के दिमाग को, माइंड को, उसकी सोच को, परमेश्वर सोचता कैसे है, वो काम कैसे करते हैं, हम उसको ध्यान से समझ सकें। मैंने जब भी पुराना नियम पढ़ा है, स्टडी की है, क्योंकि मैं नया नियम और पुराना नियम और भजन संहिता और प्रॉफिट्स की बुक्स इकट्ठी पढ़ता हूं। जब भी पढ़ता हूं मोस्टली वो इकट्ठी होती, क्योंकि जब आप अकेला नया नियम पढ़े आप पुराना भूल जाते हैं, आप अकेला पुराना पढ़े आप नया भूल जाते हैं। तो मैं ये कोशिश करता हूं, और उस प्रोफेसी, माई बुक ऑफ प्रोफेसी में भी, जो मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक है, उसमें भी जो आपका बाइबल रीडिंग प्लान दिया गया आपको, जो 1 साल 2 साल में आप बाइबल रीडिंग करते हो, उसमें भी आपको इस तरह से दिया गया कि आप जब उस प्लान को फॉलो करोगे तो आप ना तो नए नियम से डिस्कनेक्ट होंगे, ना पुराने नियम से होंगे, ना भजन संहिता से होंगे, ना प्रॉफिट्स की बुक से आप डिस्कनेक्ट होंगे। आमीन। इस पुराने नियम में हमको सीखने को यह मिलता है कि परमेश्वर के काम करने का तरीका क्या था, उसके सोचने का तरीका क्या था। क्योंकि हमें अगर अब प्रमोशन चाहिए, अगर हमें तरक्की चाहिए, अगर हम चाहते कि शैतान हमारी लाइफ में काम ना करे, तो हमें भी अपने उस बॉस को खुश करना है जो उस स्वर्ग में बैठा सिंहासन के ऊपर, और हम उसके एम्प्लॉय, हम उसके बेटे, उसकी बेटियां हैं। आमीन। बाइबल कहती है हम उसके सहकर्मी। अगर आप यहोवा के सहकर्मी हो और आपको अपने बॉस की नेचर तक नहीं पता, तो आप अपने बॉस को कभी खुश नहीं कर सकते। बाइबल कहती है हम उसके सहकर्मी, हम उसके साथ काम करते हैं। यीशु मसीह ने कहा जिस तरह पिता ने मुझे भेजा, मैं तुम्हें भेजता हूं काम करने के लिए। और अगर हम काम करने के लिए निकलें और काम करने का तरीका अगर मालूम ना हो, तो फ्रस्ट्रेशन के अलावा आपके हाथ में और कुछ नहीं आएगा, और आप केस नहीं कर सकते परमेश्वर पे। कोई कचहरी नहीं है जो परमेश्वर को बुला सके कि आपके खिलाफ फलाने का केस आया, क्योंकि वो प्रधानमंत्रियों का प्रधानमंत्री, डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, वकीलों का वकील, मास्टर कारपेंटर, मास्टर हीलर, मास्टर डॉक्टर है वो। आमीन। इसमें लिखा कि दाऊद ने फैसला किया कि क्यों ना हम परमेश्वर का संदूक लेके आए, क्योंकि दाऊद जो था वो परमेश्वर से प्यार करता था। बाइबल बताती परमेश्वर ने कहा था कि मुझे मेरे दिल के मुताबिक चलने वाला एक व्यक्ति मिल गया, जिसपे मैं अपनी करुणा, अपनी योजना जाहिर करूंगा, और जो मेरे लोगों की अगुवाई करेगा। ऐसा बंदा मुझे मिल गया। और दाऊद दिल से परमेश्वर से प्यार करता था, हार्टली प्रभु के साथ जुड़ा हुआ था वो। लेकिन बाइबल कहती इंसान जो है वो मिस्टेक कर सकता है, जो दाऊद ने यहां पे की। आप जानते पवित्रता ही बहुत लोग शोर मचाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मैं अगर गलत किसी के साथ रिलेशन में नहीं हूं तो मैं पवित्रता में हूं। यह पूरा सच नहीं है, यह आधा सच है, क्योंकि यह पवित्रता का एक हिस्सा है, पूरी पवित्रता नहीं। व्यभिचार ना करना पवित्रता का एक हिस्सा है, एक हिस्सा पूरा हुआ। चोरी ना करना यह भी पवित्रता ही है। तो सब हिस्से पूरे करने से आप परफेक्ट बनते हो। जब अब्राहम 24 साल बाद भी कुछ ना ले सका प्रभु से, तो कारण क्या निकला 24 साल बाद? कि परमेश्वर ने बताया कि मैं तुझे देना तो चाहता हूं, लेकिन तू परफेक्ट नहीं है अभी भी। तो क्या कर,
अभी भी मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। और बाइबल बताती है अब्राहम ने परमेश्वर के साथ बहस नहीं की कि देखो जी 24 साल हो गए मेरे को, क्या मिला मुझे, अभी भी बातें कर रहे हो आप, अभी मुझे कुछ दो ताकि लोग यकीन करें, अभी कुछ मुझे चाहिए, कोई प्रूफ दो मेरे को। पर परमेश्वर के सामने आप जितना डगमगाओगे उतना लेट आप खुद होंगे। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। जितना आप इमोशनली चलोगे और डगमगाओगे, और वचन के आप इमोशनली राइट हो सकते, सही हो सकते, पर वचन के मुताबिक आप गलत हो सकते हैं। ये पवित्रता ही थी कि जब परमेश्वर रूल देता था फॉलो करने के लिए, एक रूल था बाइबल में। परमेश्वर ने कहा था कि जब मेरा संदूक तुम कहीं आगे पीछे करना, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान में लेके जाना, तो कभी भी गाड़ी का इस्तेमाल मत करना, उसे कंधों पे लेके जाना। और लेवी लोग उसे उठाएं, पर उसे कंधों में लेके मत जाना। और परमेश्वर ने अलग अलग ड्यूटीज लगा दी कि लेवी लोग संदूक का काम करेंगे, ये वाली जाति के लोग टेंट उठाएंगे और बांस उठाएंगे, टेंट का सामान इकट्ठा करेंगे, ये वाले लोग ये वाला इकट्ठा करेंगे, ये वाले लोग ये काम करेंगे, ये इस पोजीशन पे रहेंगे, ये इस पोजीशन पे रहेंगे। एक प्रोटोकॉल जिसे बोलते हैं हम सेट कर दिया। हालेलुया। जैसे प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल है कि जब भी वो कहीं आएंगे तो एक प्राइवेट होटल में नहीं ठहर सकते। अगर वो जलंधर में आएंगे तो एक सीएम प्राइवेट होटल में नहीं ठहर सकता, ये उनका प्रोटोकॉल है। उन्हें गेस्ट हाउस में ठहरना पड़ता है, सरकारी बिल्डिंग्स में जो गेस्ट हाउस उनके लिए बने उन्हें वहां रहना पड़ता है। ये प्रोटोकॉल है उनका। प्रभु ने प्रोटोकॉल ठहराए और बाइबल बताती जब ये प्रोटोकॉल टूटता था, वो बंदा जितना मर्जी ऊंचा नीचा क्यों ना हो उसे सजा मिलती थी। बाइबल बताती जब परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पे चढ़ाया, पता नई गाड़ी पे क्यों चढ़ाया? क्योंकि दाऊद सोचता था कि परमेश्वर का संदूक नहीं नहीं नहीं, मैं खुदा से प्यार करता हूं। तो परमेश्वर को आपकी सपोर्ट नहीं चाहिए जहां उसको नहीं चाहिए। आप इतने बड़े नहीं हो अभी कि प्रभु को सपोर्ट कर सको उसके वचन के बाहर जाके और बाद में बोलो मैंने तो फलाना काम किए, मैंने इतने काम किए। नो, जो प्रोटोकॉल सेट किया गया परमेश्वर को उसी हिसाब से चाहिए था। और बाइबल कहती है, लिखा कि बैलों ने ठोकर खाई और उज्जा और आहो नामक दो पुत्र गाड़ी को हाँकने लगे। लिखा जब गाड़ी ने ठोकर खाई तो उज्जा ने उसे हाथ थाम कर उस संदूक को गिरने नहीं दिया, बल्कि थाम लिया कि संदूक ना गिरे। लिखा परमेश्वर ने अपना कोप उज्जा पर भड़काया और उस दोष के कारण उसको मारा और वो संदूक के पास मर गया और दाऊद खुश अप्रसन्न हुआ, दाऊद नाराज हो गया। पहले दाऊद की गलती यह थी कि जब परमेश्वर ने कहा था कि तुम जो संदूक है उसे कंधों पे लेके जाओगे, गाड़ी पे लेके नहीं जाओगे। वो गाड़ी हाँक रहे थे और बैलों ने ठोकर खाई और संदूक गिरने लगा और उज्जा ने हाथ पकड़ के संदूक थाम लिया। अब इमोशनली तो उसने अच्छा किया। अगर परमेश्वर का संदूक जमीन पे गिरता तो एक बुरी बात थी, हाँ या ना? अब कौन चाहता है उसका धार्मिक संदूक जिसमें परमेश्वर के हाथ की लिखी हुई पट्टियां हैं वो जमीन पे गिरे? तो परमेश्वर को तो उसे इनाम देना चाहिए था। उज्जा भाई ये ले इनाम, क्योंकि तूने मेरा संदूक गिरने से बचा लिया। पर लिखा परमेश्वर ने उसे मार दिया और दाऊद अप्रसन्न हो गया। कहता ये क्या बात हुई? उसने तो तेरा काम किया है, तेरे संदूक को डिस्ग्रेस होने से बचा लिया, उसे गिरने से बचाया और तूने उसे मार दिया। जब भी आप पवित्रता से बाहर आओगे, आप जितने मर्जी मोरली, सोशली, मेंटली राइट क्यों ना हो, खुदा का वचन अगर रॉन्ग ठहराता है आपको, आप रॉन्ग है। आप मेंटली, मोरली सब तरह से सही हो सकते हैं, पर अगर वचन आपको गलत ठहराए आप गलत हैं। जब परमेश्वर ने कहा ही नहीं कि भाई तुम उसको वही सर्विस चाहिए जो उसको चाहिए। आमीन। उज्जा ने उसे सपोर्ट करने की कोशिश की। एक इंसान की इतनी हैसियत नहीं कि वो प्रभु को सपोर्ट कर सके, कि प्रभु का काम रुक गया था जी मैंने झूठ बोल दिया। ऐसा झूठ जो प्रभु का काम चालू करे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसको आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं, क्योंकि वो संदूक उसे वहीं छोड़ना पड़ा।
उसे लगा पता नहीं परमेश्वर का काम करना पता नहीं कितना का मुश्किल है, पता नहीं क्या हो गया ऐसा। और बाइबल कहती है उसने वो संदूक वहीं छोड़ दिया, और जिसके घर में छोड़ा उसको यहोवा ने बरकत देनी शुरू की। और जब दाऊद को मालूम हुआ कि भाई जिसके घर में तू संदूक छोड़ के आया है, यहोवा ने उस एबेद-एदोम को और उसके घराने को इतनी बरकत दी है जो एक राजा का परिवार ही हासिल कर सकता है। दाऊद को समझ आई कि वो बरकत एबेद-एदोम की नहीं थी, वो किसकी थी? वो मेरी थी। फिर दाऊद को मालूम हुआ कि ये बरकत एबेद-एदोम की नहीं थी, ये बरकत मेरी थी, जो संदूक के कारण, संदूक की सेवा के कारण मुझे मिलनी थी। क्योंकि जब एबेद-एदोम के घर में बरकत आई, वो बरकत राजाओं के मुकाबले की बरकत थी, पर वो एक आम इंसान था। और परमेश्वर ने दाऊद की बरकत एबेद-एदोम और उसके घराने को दी। जब दाऊद को मैसेज मिला कि एबेद-एदोम भाई इस लेवल का बढ़ चुका है, भागा फिर वो ले आ भाई, और लिखा फिर वैसे ही लेके आए, कंधों के ऊपर नाच के गा के, जो प्रोटोकॉल बाइबल में सेट किए गए थे उसी प्रोटोकॉल से उसे लेके आए, और दाऊद सदा फिर आशीषित रहा अपनी लाइफ में। क्योंकि आप जितने मर्जी राइट हो, जो प्रोटोकॉल प्रभु की आत्मा ने सेट किया या परमेश्वर ने सेट किया, आप उससे अगर बाहर है, आप जितने मर्जी मोरली राइट हो, आप 100%, 101% रॉन्ग है बाइबल के मुताबिक। क्योंकि यहोवा परमेश्वर को आपका काम नहीं चाहिए, पहले उसे होलीनेस चाहिए, उसके बाद आपके काम से आप उसे प्रभावित कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो संदूक संभाल लिया, मैंने तो गिरने नहीं दिया। बाइबल कहती है लेवाई ही उसे हाथ लगाएंगे, लेवी ही उसे हाथ लगाएंगे। अगर यहोवा ने बोल दिया तो बोल दिया, उसे कोई बदल नहीं सकता, और वो ही पवित्रता ही है जब हम उसके मुताबिक चलेंगे। तो इसलिए पुराना नियम पढ़ना बड़ा जरूरी है। आपको समझ आती कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। क्या परमेश्वर उस पर दया नहीं कर सकता था कि दाऊद अगली बार ऐसी गलती मत करना, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि तुम सिर्फ संदूक यहां उठाओगे। आप जानते दाऊद पर परमेश्वर ने बड़ी कृपा की और अपना दिल उस पर प्रकट किया। कुछ लोग ज्यादा आगे चले जाते दाऊद की तरह। प्रभु ने कहा पैदल लेके जाना, बोलते नहीं प्रभु जी ले हुई थी केड़ी गल है, इन्ने पैसे तो गड्डी ते जावांगे आपां, और बंदा मरवा लिया एक। हालेलुया। और जब वही संदूक एबेद-एदोम और उसके घराने के घर पहुंचा तो लिखा उसके कारण यहोवा ने उन्हें बरकत दी, और वो बरकत राजाओं के घरानों के जैसी थी। और जब दाऊद ने देखा कि ये बरकत मेरी थी और एबेद-एदोम को मिली, क्योंकि उसने संदूक को वैसे ही रखा जैसे उसको रखना चाहिए था। एक बंदा जो 500 रुपए ऑफरिंग दे और एक बंदा जो 5000 दे, हो सकता है 500 वाले की ज्यादा कबूल हो अगर वो सही स्पिरिट से दे, और 5000 वाला चवन्नी की भी आशीष ना पाए, ऐसा हो सकता है। जब तक आप राइट स्पिरिट से प्रभु के लिए कुछ नहीं करते, आपकी सेवा मान्य नहीं ठहरती परमेश्वर के सामने। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो डेडिकेशन हो, चाहे वो लाइफ हो, कुछ भी जो आप सही राइट स्पिरिट से और राइट हम्बलनेस से नहीं करते, वो कभी भी कबूल नहीं होती परमेश्वर के सामने। हालेलुया। आपको ध्यान रखना है कि मैं कहां से निकला हूं, कहां से आया हूं, कहां को जा रहा हूं, और मैंने करना क्या है। आमीन। पवित्रता ही क्या है? जैसा उसने लिखा उससे इधर या उधर नहीं जाना। वो आपके देखने में अच्छा हो, सोचने में अच्छा हो, लेकिन वाकई में वो अच्छा नहीं है। आमीन। आप सोचो, जिस परमेश्वर को दूत देखते थे अपनी आंखों से, रोज अपनी आंखों से, आप तो देखा नहीं है, हमने तो परमेश्वर को देखा नहीं है सिंहासन पे कैसे बैठा हो। जो दूत रोज देखते थे, रोज उसका दीदार करते थे, रोज उसको देखते थे, शैतान उन दूतों को भी भरमा के ले गया। और 100 में से अगर 100 करोड़ दूत थे तो 33 करोड़ दूत गिर गए। हां, अगर 500 करोड़, अगर 200 करोड़ दूत थे तो 66 करोड़ गिर गए। तीसरा ऐसा बाइबल कहती गिर गया था दूतों का। आप सोचो, वो दूत जो रोज प्रभु को देखते थे, शैतान ऐसा है कि उनको भी काउंसलिंग देके उसने भरमा दिया।
सोचो आपके दिमाग को आपको कितना वजन में रखना पड़ेगा अगर आप शैतान वाली काउंसलिंग सुन के उसे पूरा करना नहीं चाहते तो। आज ना तो किसी की प्रेयर लाइफ है, ना वो खुद बाइबल पढ़ते हैं लोग, ना वो आत्मा से खुद पूछते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं मेरे आसपास, मैं वो सुनूं या जो मुझे पवित्र आत्मा कह रहा है मैं वो सुनूं। और जो पवित्र आत्मा बताए वो 100 लोगों की राय से अलग हो सकता है, पर लाइफ में अगर लंबी ब्लेसिंग लेनी तो होली स्पिरिट के अनुसार ही चलना। जो रास्ता होली स्पिरिट आपको दे वो कठिनाइयों से भरा हुआ हो सकता है, लेकिन रेगिस्तान में एक ऐसा स्थान आएगा जहां नदी होगी, खजूर के पेड़ जो आप देखते हो वो होंगे। मैं आपको होली स्पिरिट की सहायता से कह रहा हूं कि उस रेगिस्तान के बाद एक ऐसा स्थान आएगा, मैंने कहा जहां नदियां होंगी और फल होंगे, और आपका जी में जी परमेश्वर लेके आएगा और आपको ठंड देगा। वो पवित्रता ही क्या, जो परमेश्वर कहे वो करना, जो वो जैसा कहे वैसा करना, जैसा लगता है, जैसा अच्छा है, जैसा फबता है वैसा नहीं, जैसा लिखा वैसा करना। आमीन।